ओम शांति। धर्म और अध्यात्म के रूप में जीवन में रची बसी है होली। धर्म और अध्यात्म के रूप में जीवन में रची बसी है होली। होली का आध्यात्मिक रहस्य हम समझेंगे। जैसे आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण हो जाता है, वैसे ही किसी भी पर्व का आध्यात्मिक अर्थ न समझा जाए तो वे मात्र एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। भारत के सभी त्योहारों की जड़ में आध्यात्मिक ज्ञान छिपा हुआ है। होली भी केवल रंगों और उत्सवों का त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा के आध्यात्मिक रूप से रंगने का संदेश देने वाला पर्व है। इसे सही अर्थों में मनाने से न केवल हमारा ये लोक सुधरता है, बल्कि परलोक भी संवर जाता है। परलोक संवरने का क्या मतलब है भी हमारा? परलोक का मतलब परम धाम। तो आगे के बारे में बोला जा रहा है भाई जी। मतलब जो जीवन मुक्ति का जो हम लोग बनाते हैं ना, सतयुग के लिए। अच्छा, के लिए बाकी मुझे ये लगा है कि ये परलोक का मतलब तो परम धाम ही है, और वहां मुक्ति के लिए भी। मुक्ति के लिए कहो, परम जीवन मुक्ति तो सुख धाम में होनी है। मतलब कहने का है कि परलोक में हमारा उस दुनिया वाली भक्ति के रीति से कहा जा सकता है, परंतु हम इस सच्चाई को जानते हैं कि हम जैसे परम धाम से आए थे, हम वैसे ही परम धाम जाएंगे। फिर क्या सुधरेगा? प्योरिटी की जिस लेवल तक आए थे उसी लेवल पर पहुंच जाएंगे। उससे ऊपर नहीं जाते, नीचे नहीं रह सकते। शिवरात्रि के बाद ही होली क्यों आती है? क्यों आती है होली शिवरात्रि के बाद? शिवरात्रि में ही, कलयुग की रात्रि में ही शिव का अवतरण होता है। हर भारतीय त्योहार का एक दिव्य क्रम और आध्यात्मिक रहस्य है। शिवरात्रि से पहले संसार में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ था, जहां मनुष्य 5 विकारों में जकड़ा हुआ था। तभी स्वयं परमात्मा शिव अवतरित होकर हमें ज्ञान और योग का दिव्य रंग प्रदान करते हैं। यही कारण है कि होली शिवरात्रि के बाद आती है। जिससे हमें ये याद रहे कि आत्मा को माया के रंग से मुक्त कर जिससे हम ये याद रहे हमें कि ये आत्मा के को माया के रंग से मुक्त कर परमात्मा के सच्चे रंग में रंगना है। वास्तविक होली है। परमात्मा के
सच्चे रंग में रंगना ही वास्तविक होली है। कौन से रंग में रंगे हैं आप कौन से रंग में रंगे हैं? इस संसार रूपी मंच पर दो ही रंग है, एक माया का रंग जो आत्मा को विकारों में डुबो देता है, दूसरा है ईश्वर का रंग जो आत्मा को दिव्यता और पवित्रता का अनुभव कराता है। अब हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सत्य और शुद्धता के रंग में रंगे हैं या माया के रंग में फंसे हैं? सच्ची होली कैसे मनाएं? आजकल लोग बाहरी रंगों में डूबकर होली मनाते हैं, परंतु वास्तविक होली वह है जिसमें आत्मा ईश्वर के रंग में रंग जाए। होली के दिन लोग गले मिलते हैं, लेकिन हृदय में छल कपट ईर्ष्या और द्वेष बना रहा तो क्या ये मंगल मिलन है? कहा जाएगा मंगल मिलन? सच्चा मंगल मिलन तभी संभव है जब आत्मा स्वयं को पहचान कर परमात्मा से जुड़ जाए और विकारों को जलाकर सच्ची होली मनाए। क्या हम जंगल मिलन मना रहे हैं? आज के समाज में बढ़ते भेदभाव, मतभेद और स्वार्थ ने प्रेम और सद्भाव को क्षीण कर दिया है। यदि ये स्थिति बनी रही तो क्या हम रक्तपात की होली खेलने की और नहीं बढ़ रहे हैं? इसलिए अब समय है कि हम इस सच्चाई को समझें और अपने हृदय को परमात्मा के प्रेम और ज्ञान के रंग में रंग ले। संगम युग की होली आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत। होली का पर्व कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ की याद दिलाता है। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, उसी प्रकार आज के समय में भी अज्ञानता, अहंकार और विकारों का नाश कर आत्माओं को सच्चे ईश्वरीय ज्ञान से रंगना ही होली का है। रंगना ही होली का असली उद्देश्य है। सच्ची होली को अपनाएं। अब समय आ गया है कि हम केवल बाहरी रंगों से नहीं, बल्कि सच्चे आत्मिक
रंगों से स्वयं को रंगे। आपसी द्वेष को जलाकर पवित्रता और ईश्वरीय प्रेम में रंग कर अपनी आत्मा को दिव्यता का अनुभव कराएं। होली के रंगों से ज्यादा ज्ञान और प्रेम का रंग हमारे जीवन में बसे। अगर ये संदेश आपके हृदय को छूता है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और सच्ची होली का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।